नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है कि आखिरकार अपर्णा यादव इतनी ज्यादा सुर्खियों में क्यों है। क्या सच में माना जाए कि उनकी वापसी हो सकती है सपा में। लगातार कयासों का दौर जारी है, जहां कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश को मजबूत होना है तो शिवपाल और अपर्णा को साथ में लाना पड़ेगा, तभी यहाँ पर अपना काम कर पाएंगे, पार्टी को मजबूत कर पाएंगे और आने वाले चुनावों में जीत हासिल कर पाएंगे। लगातार इस तरीके की बातें की जा रही है, लेकिन आखिरकार इस बात के पीछे का राज क्या है। क्यों अपर्णा का नाम बार बार लिया जा रहा है, क्यों बार बार कहा जा रहा है कि अगर अपर्णा यादव की वापसी सपा में होती है तो भाजपा क्या करती नजर आएगी। ये कयास तब से लगने शुरू हो गए थे जब से मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। उनका निधन 10 अक्टूबर को हुआ था और उसके बाद से लगातार ये कयास लग रहे थे। अब यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार चुनाव है। चुनाव पहले मैनपुरी सीट पे थे क्योंकि मुलायम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन अब आजम खान का जेल में जाना और इस तरीके से 9 साल तक उनका चुनावों से दूर रहना, कहीं ना कहीं रामपुर की सीट जो खाली उसको लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। तो चलिए अपने न्यूज रूम में और वहां पर अपने सहयोगियों से जानते कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि अपर्णा यादव की सपा में वापसी होगी या फिर नहीं। जिस तरीके से बहुत सारी जानकारियां लगातार सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ अब अकेले नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कयास लगाए जाने लगे कि क्या अखिलेश यादव पूरे परिवार को एक साथ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। परिवार को एक साथ का मतलब है कि क्या शिवपाल और यहाँ पर अपर्णा यादव भी साथ आती नजर आएगी या फिर नहीं। तो हमारे साथ यहाँ प्रियांशी मौजूद है। सवाल सीधा मैं आपसे करूंगी, यहाँ पे अपर्णा यादव को लेकर बात करेंगे आज हम। अपर्णा यादव भाजपा में है, कहीं ना कहीं कयास लगाए जा रहे थे कि अपर्णा यादव सपा में आ सकती है, इस तरीके की बातें की गई। तो यहाँ पर सवाल ये है कि अगर अपर्णा यादव भाजपा को छोड़ सपा में आएगी, क्यों आएगी। सबसे पहली बात तो यह है कि क्यों आएगी। अगर परिवार को इकट्ठा करना भी अखिलेश को, फिर अपर्णा यादव को कैसे वो पार्टी में लेकर आ पाएंगे, ये सवाल लगातार बना हुआ है इस समय। देखिए, अखिलेश यादव का जो हमेशा से ही रहा है, उन्होंने बीजेपी की इस बात में तारीफ की है कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी जिस तरीके से परिवारवाद को खत्म करना चाहते हैं, ये काफ़ी अच्छा फैसला है। वो हमेशा इस बात की तारीफ करते हुए देखे गए हैं। वहीं दूसरी ही तरफ हाल ही में यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने जो बात कही, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अखिलेश यादव पहले अपने परिवार को ही संभाल लें, अपने कुनबे को संभाल लें, क्योंकि साल 2012 से शिवपाल सिंह यादव अलग थलग पड़े हुए हैं। तो अगर वह अपने कुनबे को संभाल लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। एकजुटता देखने को मिलेगी, जिसका इफेक्ट साफ तौर पर राजनीति में देखने को मिलेगा, क्योंकि यादव कुनबा एक ऐसा परिवार है जहां पर 25 से भी ज्यादा सदस्य जो हैं वह राजनीति में एक्टिव हैं। अब यहाँ पर बात है अपर्णा विष्ट यादव की। अपर्णा विष्ट यादव को किस तरीके से समाजवादी पार्टी में वापसी कराई जा सकती है, क्योंकि बीजेपी में जब वह गई थी तो उस वक्त उन्होंने तारीफ की थी पीएम की और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी। और दूसरी ही तरफ अपर्णा विष्ट यादव साफ तौर पर यह कह चुके हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर कोई जिम्मेदारी दी जाएगी तो वह उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगी। आलाकमान की तरफ से जो फैसला होगा उसे वह स्वीकार करेंगी। अब अगर अपर्णा विष्ट यादव को कोई प्रस्ताव दिया जाएगा अखिलेश यादव की तरफ से, अगर शायद यहाँ पर इमोशनली होकर कोई प्रस्ताव दिया जाए तो शायद वह रुक कर सकती हैं मुलायम सिंह यादव को याद रखते हुए। इस वजह से शायद उनकी समाजवादी पार्टी में वापसी देखने को मिल सकती है। अदरवाइज दूसरी तरफ देखा जाए तो अपर्णा विष्ट यादव बीजेपी की तरफ रुख हमेशा ही अपना रखती हुई नजर आई है, लेकिन परिवार को लेकर हमेशा वह कई कहती हुई दिखाई दी है कि परिवार पहले है उनके लिए। तो शायद परिवार के लिहाज से उनको देखा जा सकता है सपा खेमे में। तो अगर सपा में आते भी है अपर्णा यादव तो यहाँ पर बीजेपी में जाना तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा दोबारा से उनके लिए, क्योंकि जो विश्वास जिस वजह से कोई पार्टी से इधर से उधर आता है तो कहीं ना कहीं वो विश्वास टूटता नजर आएगा। तो भाजपा दोबारा से यकीन अपर्णा पे नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या आपको क्या लगता है कि सीएम योगी का क्या रुख यहाँ पर रह सकता है अगर अपर्णा बिष्ट यादव ऐसा कुछ करके देखिए, जाहिर सी बात है, अगर कोई नेता अगर किसी अन्य पार्टी में जाने का रुख करता है तो जाहिर सी बात है उनके उस फैसले का स्वीकार भी किया जाता है। योगी आदित्यनाथ के सामने अगर वह अपनी ये बात रखेंगे तो जाहिर सी बात है वह भी स्वीकार करेंगे इस चीज को, क्योंकि राजनीति से हटकर अगर पर्सनली देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ विपक्ष भी नजर आया जब नेताजी का निधन हुआ। लेकिन राजनीति में अगर देखा जाए तो मैनपुरी सीट, रामपुर सीट पर लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। साफ तौर पर बीजेपी ने कह दिया है कि कमल खिलेगा। तो अगर अपर्णा विष्ट यादव अपनी बात रखेंगी उनके सामने तो जाहिर सी बात है उस बात को स्वीकार भी किया जाएगा। और ये ऐसा भी नहीं रहेगा कि वह समाजवादी पार्टी में आ जाएंगे, फिर से वह बीजेपी की तरफ रुख करना चाहेंगे, और शायद वो चीज हमें बाद में देखने को नहीं मिलेगी। एक आखिरी सवाल है यहाँ पे, चुनाव अब रामपुर में भी होने हैं, चुनाव मैनपुरी में भी होने हैं, तो दोनों ही सीटों में यहाँ पर चेहरे की जरूरत है और एक ऐसे चेहरे की जरूरत है
जिससे जनता सीधा कनेक्ट कर पाए और यहाँ पर सपा पार्टी अपना राज एक बार फिर से दबदबा दिखा पाए। तो क्या लगता है कि अगर अपर्णा यादव ऐसा कुछ भी करती है, इन फ्यूचर अगर कदम उठाती है, जिस तरीके से आपने भी कहा कि मुलायम सिंह यादव की वजह से, तो क्या लगता है कि रामपुर या मैनपुरी की सीट पर यहाँ पर कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को आगे कर सकते हैं? देखिए, जिस तरीके से यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान हम सभी ने देखा था कि अपर्णा बिष्ट यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं और उसके बाद आजमगढ़ सीट को लेकर दावा किया गया कि बीजेपी से अपर्णा को मैदान में उतारा जाएगा और सपा की तरफ से डिम्पल को शायद आमने सामने देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कयास जो लग रहे हैं वो साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि अपर्णा को लेकर दावा किया जा रहा है कि उनको तैयार किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, और दूसरी तरफ उन्होंने यही कहा कि आलाकमान का जो फैसला होगा वह उसे स्वीकार करेंगे अगर लोकसभा चुनाव के लिए उन्हें आगे किया जाए। अब बात है यहाँ पर डिम्पल यादव को लेकर, अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि साल 2024 के जो चुनाव होंगे मैं जिससे लड़वाना चाहूंगा उससे आगे करूंगा। डिम्पल यादव को लेकर उन्होंने बात कही थी। अब बात है यहाँ पर मैनपुरी सीट को लेकर, जो मुलायम सिंह यादव का गढ़ कहा जाता है, वो सीट आज खाली पड़ी हुई है। उस सीट पर कितने नामों की चर्चा हो चुकी है, हम बीते डिबेट सेशन में कितनी बार अपने दर्शकों को बता चुके हैं। तो ऐसे में अपर्णा बिष्ट यादव को लेकर फिलहाल तो ऐसा कोई भी दावा नहीं किया जा रहा है, फिलहाल सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे हैं और बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि संगठन के आधार पर ही यहाँ पर प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। चेहरा अभी तक बीजेपी की तरफ से उजागर नहीं किया गया है। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि रामपुर सीट और मैनपुरी सीट दोनों ही जगह पर कमल ही खिलेगा। जी। यहाँ पर प्रियांशी ने अपनी राय रखी, काफी कुछ बताया कि अपर्णा यादव को लेकर अभी सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, दावा नहीं कर सकते क्योंकि चुनाव जो होने वाले हैं रामपुर हो गया या फिर मैनपुरी में, तो काफी ज्यादा बहुत सीरियस वाला मामला यहाँ पर समझ में आता है क्योंकि अखिलेश यादव इस वक्त कहीं ना कहीं अकेले। अबरार मेरे साथ यहाँ पर है, तो अबरार मेरा सवाल यह है कि अखिलेश यादव इस समय काफी अकेले है, उनके पास ना तो अभी शिवपाल का साथ कहीं दिखाई दे रहा है, आजम भी यहाँ पर 9 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई फैसला नहीं ले सकते। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में अखिलेश यादव अकेले क्या कुछ कर सकते हैं? क्या वो यहाँ पर भाजपा जो लगातार सुर्खियों में बनी रहती है पार्टी, उसको चुनौती दे पाएंगे? देखिए, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के ज़माने से ही राजनीति को समझना और परखना शुरू कर दिया था और यही चीज़ें अब उनके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होंगी। आपने देखा कि मुलायम सिंह यादव के समय में ही उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यकाल को भी पूरा किया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए जो है राजनीतिक सूझबूझ का एक हिस्सा है और इसका फ़ायदा उन्हें ज़रूर मिलेगा आने वाले समय में। लेकिन फ़िलहाल जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है अखिलेश यादव के लिए कि वो इस पूरी स्थिति को किस तरीके से अपने नियंत्रण में रख पाते हैं और साथ ही मैनपुरी और जो सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उस पर अगर नतीजों की बात की जाए तो ये नतीजे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के भविष्य को तय करेगी और साथ ही इन नतीजों से कई सारी बातें तय होती नजर आएंगी। क्योंकि आपने देखा किस तरीके से मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से लगातार तरह तरह के सवालात जो है उनके नेतृत्व को लेकर के उठने शुरू हो गए और कई नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि दरअसल अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद कहीं ना कहीं वो उस तरीके से पार्टी को एक तरीके से एकत्रित नहीं रख पाएंगे और ये उनके लिए एक बड़ा टास्क है। तो ऐसे में अखिलेश यादव का एक अब तरीके कह सकते हैं कि ये एक परीक्षा भी है बड़ी और वो इस परीक्षा में कामयाब भी हो सकते हैं क्योंकि उस तरीके से उन्होंने राजनीति को समझा है। सबसे बड़ी बात ये होगी कि वो प्रत्याशी किसे बनाते हैं क्योंकि प्रत्याशी जिसे घोषित किया जाएगा उस सीट से उससे ये बात स्पष्ट होगी कि परिवार के भीतर बनाव रह पाता है या परिवार के भीतर एक तकरार की जो स्थिति वो पैदा होती है। आपने देखा शिवपाल यादव लगातार जब जिस तरीके से जो समाजवादी पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर के लगातार चिंतित रहते थे, उनके जहन में एक सवाल हमेशा बना रहता था, क्या मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उसी तरीके से मान सम्मान उनको समाजवादी पार्टी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और साथ ही आप देखिए कि मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद जब उन्होंने पहली बार मीडिया से बात की तो उनके जहन में वही सवाल उस वक्त भी उभर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि पार्टी में जो भूमिका तय की जाएगी अखिलेश यादव के द्वारा वो उस भूमिका को जो है अच्छी तरीके से निभाएंगे और ये उन पर निर्भर करता है कि वो किस भूमिका में उनको पार्टी में रखना चाहते हैं। सवाल मैं अपर्णा यादव को लेकर करूंगी क्योंकि अपर्णा यादव को लेकर जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर कहा गया था उस समय पर भी जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ कि अब परिवार को एक साथ करना है। तो यहाँ पर क्या लगता है कि क्या अपर्णा यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी देने के कयास जो लगाए जा रहे हैं क्या वो अखिलेश यादव देंगे जिसकी वजह से अपर्णा सपा में वापसी कर पाएगी?
देखिए, अपर्णा यादव की वापसी की जहाँ तक बात है, तो अपर्णा यादव ने लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में जाने के संकेत दिए थे, पहले की अगर बात की जाए तो उससे ये बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ ये निर्णय लिया था। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर अखिलेश यादव कोई बड़ा राजनीतिक दाव चलते हैं अपर्णा यादव को लेकर के, तो हो सकता है कि उनके मन में उस तरीके के बदलाव देखने को मिले। लेकिन अभी जो हालात देखने को मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि अपर्णा यादव जो है वो फिर से एक बार समाजवादी पार्टी की तरफ वापसी करे, क्योंकि अपर्णा यादव एक हथियार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उनका यादव परिवार के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। उनके पास एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक बड़ा विकल्प है। आप देखिए कि अगर शिवपाल यादव को या डिंपल यादव को किसी भी सीट से प्रत्याशी बनाया जा सकता है, तो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ उनसे बेहतर कोई प्रत्याशी बीजेपी के पास नहीं है। और कहीं ना कहीं जनता के बीच जिस तरीके से भावनात्मक लगाव इस वक्त देखने को मिल रहा है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद, तो जाहिर सी बात है कि अगर परिवार से ही कोई व्यक्ति जो है चुनाव प्रचार में उतरता है दोनों तरफ से, तो एक तकरार की और स्थिति जो है ज़रूर बनेगी और जनता का जो वोट है वो कहीं ना कहीं मुंतशिर ज़रूर होगा और इसका फ़ायदा हो सकता है कि बीजेपी को मिले। और बीजेपी इस मामले में अखिलेश यादव की उस रणनीति को कभी भी कामयाब नहीं होने देना चाहिए। अब जैसे कि आपने सुना है कि अबरार और प्रियांशी ने अपनी अलग अलग राय रखी है। उनका कहना है कि अपर्णा यादव की अगर सपा में वापसी होती है तो हो सकता है कि अखिलेश यादव यहाँ पर कोई बड़ा दाव खेलते नजर आए या फिर एक बड़ी जिम्मेदारी का कहीं ना कहीं लालच देते नजर आए, इस तरीके की बात यहाँ पर कहते नजर आए। लेकिन आखिरकार क्या अपर्णा यादव सच में भाजपा को छोड़ेगी? क्योंकि भाजपा में जिस तरीके से उन्होंने ताजपोशी कराई थी, जिस तरीके से यहाँ पर शपथ लेती नजर आई थी, तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि ये भाजपा को कभी छोड़कर नहीं जाएगी अपर्णा यादव, क्योंकि सीएम योगी और पीएम मोदी से उन्हें काफी कुछ सीखना है। और वहीं पर अब भाजपा भी उन्हें एक पक्का खिलाड़ी बनाने की पूरी कोशिश करती नजर आ रही है। तो सवाल यही है और हमारा सवाल आपसे है कि आपको लगता है कि अपर्णा यादव सपा में वापसी करेगी या फिर नहीं, अखिलेश का साथ देगी या फिर नहीं? अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।